आधुनिक समय सुरक्षा बलों के लिए अनेक चुनौतियों से भरा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। चाइना पाकिस्तान बॉर्डर की विकट समस्या, राष्ट्रीय स्तर पर आंतरिक सुरक्षा, सामाजिक स्तर पर कोरोना वैश्विक महामारी द्वारा स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था पर दुष्परिणाम, व्यक्तिगत स्तर पर अनेक जिम्मेवारियों का बोझ एक जटिल चुनौती है। इन सब चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करने के लिए लगातार परीक्षण के साथ साथ स्व सशक्तिकरण अर्थात मानसिक शक्ति व मनोबल बढ़ाने की भी अत्यंत आवश्यकता है। विपरीत परिस्थितियों में मन को स्थिर रखने की कला सीखने की आवश्यकता है। सिक्योरिटी सर्विसेज विंग का निर्माण सन 2001 में राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा भारत की मिलिट्री, पैरामिलिट्री एवं स्टेट पुलिस फोर्सेस के लिए किया गया, ताकि आंतरिक शक्ति के विकास द्वारा बढ़ते हुए स्ट्रेस लेवल्स को कम किया जा सके। इन कार्यक्रमों का संचालन माउंट आबू स्थित ब्रह्मा कुमारीज की एकेडमी फॉर अ बेटर वर्ल्ड ज्ञान सरोवर द्वारा होता है। डॉक्टर त्रिनाथ मिश्रा DGCRPF ने सिक्योरिटी सर्विसेज विंग का ऑफिशियल उद्घाटन सन 2002 में किया और इसमें पहली बार आर्मी व नेवी के हेडक्वार्टर्स ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को ऑफिशियल ड्यूटी पर नॉमिनेट किया। सुरक्षा बलों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उसी अनुसार विषयों का चयन किया गया, जैसे सेल्फ एम्पावरमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, हार्मनी इन रिलेशनशिप्स, पॉजिटिव थिंकिंग, मैनेजिंग चैलेंजेस, स्लीप मैनेजमेंट, कामनेस इन क्राइसिस, मेडिटेशन आदि। शुरुआती वर्षों में विभिन्न सुरक्षा बलों और विशेष आर्म्ड फोर्सेस के निमंत्रण पर अनेक तनाव मुक्ति के कार्यक्रम किए गए, जिससे अनेकानेक सुरक्षा कर्मियों को लाभ प्राप्त हुआ। सन 2014 से सिक्योरिटी सर्विसेज विंग द्वारा विशेष भारत के पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए विशाल स्तर पर सेवाओं का आरंभ हुआ। जून 2014 में सिक्योरिटी सर्विसेज विंग को एम्पैनल किया गया श्री DK पाठक DG BSF द्वारा। BSF प्रोजेक्ट के अंतर्गत 2014 से सभी फ्रंटियर्स, सेक्टर्स और ट्रेनिंग सेंटर्स में 2 दिवसीय तनाव मुक्ति कार्यक्रम किए गए। इस कार्यक्रम से प्रेरणा लेकर CISF ने भी 2015 से 2017 तक 6 ट्रेनिंग सेंटर्स, 8 एयरपोर्ट सेक्टर्स तथा 80 ऑपरेशनल यूनिट्स में 2 दिवसीय तनाव मुक्ति कार्यक्रम का आयोजन कराया। फील्ड फॉर्मेशंस के कार्यक्रम के साथ साथ वर्ष में एक बार माउंट आबू मुख्यालय में सभी फोर्सेस के लिए 3 दिवसीय रेजिडेंशियल प्रोग्राम का आयोजन किया जाता है। 2015 में मुख्य अतिथि के रूप में यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम अफेयर्स श्री किरेन रिजिजू पधारे। श्री किरेन रिजिजू ने अपने उद्घाटन भाषण में CPOs के लिए सेंट्रलाइज्ड मैकेनिज्म ऑफ ट्रेनिंग के प्रति बहुत स्पष्ट मैसेज दिया। अपना जो सेंट्रल फोर्सेस है, अपने गृह मंत्रालय के माध्यम से मैं तुरंत जा करके अपने डिवीजन में सबको कहूंगा कि सारा फोर्सेस में इसका एक मैकेनिज्म डेवलप होना चाहिए, जो लगातार इस तरह का जो ट्रेनिंग है, इंटरेक्शन है, ये हमारे जितना भी सिक्योरिटी फोर्सेस में है, इसका एक प्रैक्टिस एक रेगुलर वे में इंस्टीट्यूशनलाइज्ड तरीका अपनाना चाहिए। इसके लिए मैं जाकर के तुरंत अपने अधिकारियों से मैं बात करूंगा। इंडियन नेवी में 2016 से 2018 तक ऑफिशियली नेवल हेडक्वार्टर सहित ईस्टर्न, वेस्टर्न और सदर्न कमांड्स में इरेडिकेशन ऑफ स्ट्रेस एंड एनहांसिंग इनर स्ट्रेंथ विषय पर प्रोग्राम्स किए गए। इसके साथ ही 2016 से 2018 तक कोस्ट गार्ड हेडक्वार्टर्स के आदेश अनुसार उनके 16 मुख्य स्थान जैसे ओखा, कोच्चि, कोलकाता, पोर्ट ब्लेयर, रामेश्वरम, पारादीप आदि में तनाव मुक्ति कार्यक्रम कराए गए। उत्तर भारत की दुर्गम सीमाओं की सुरक्षा करने वाले ITBP कर्मियों के लिए श्रीनगर, लेह, लोहितपुर, तेजू, गैंगटॉक आदि में कार्यक्रम कराए गए, जहां SSB के सभी फ्रंटियर्स में सेल्फ एम्पावरमेंट के कार्यक्रमों का आयोजन कराया गया। वहीं NSG के हब्स चेन्नई, हैदराबाद, मानेसर और अहमदाबाद में भी कार्यक्रमों का आयोजन कराया गया। वर्ष 2018 में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, सबसे बड़ी पैरामिलिट्री फोर्स CRPF के सभी सेक्टर्स में कार्यक्रम कराने का लिया गया। इसके अंतर्गत नवी मुंबई, गुवाहाटी, इम्फाल, अगरतला, भुवनेश्वर आदि में कार्यक्रम किए गए। दिल्ली के निकट ओम शांति रिट्रीट सेंटर के सुंदर प्रांगण में सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए 2 दिवसीय रेजिडेंशियल प्रोग्राम का आयोजन किया जाता है।
अनेक वरिष्ठ अधिकारियों ने इन कार्यक्रमों में भाग लिया, जैसे श्री राजेंद्र सिंह, डीजी कोस्ट गार्ड, श्री ओपी सिंह, डीजी CISF, वाइस एडमिरल AK चावला, चीफ ऑफ पर्सनल इंडियन नेवी आदि। राज्य पुलिस बलों के लिए पहली बार 2018-19 में राजस्थान के DGP OP गल्होत्रा जी की प्रेरणा से 33 जिला पुलिस मुख्यालयों में तनाव मुक्ति कार्यक्रम किए गए। 30 दिसंबर 2018 को SSW के लिए एक ऐतिहासिक दिन रहा, जब स्वयं जनरल बिपिन रावत, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, हमारे मुख्यालय माउंट आबू में पधारे। उन्हें SSW द्वारा सेवाओं की विस्तृत जानकारी दी गई, जिसके फलस्वरूप आर्मी हेडक्वार्टर ने सभी कमांड्स को SSW द्वारा कार्यक्रम कराने की स्वीकृति दी। मेरे पिताजी स्वर्गीय लेफ्टिनेंट जनरल लक्ष्मण सिंह रावत आपकी संस्था से जुड़े हुए थे। उनके जरिए मुझे आपकी संस्था के बारे में पूरी जानकारी है। आपकी संस्था के जो सदस्य हैं वो हमारी फौज में, हमारी सेना में लगातार आते रहते हैं और हमारे जवानों का भी इस तरह का मार्गदर्शन जो आप करते हैं वो करते आए हैं। अप्रैल 2019 से आर्मी के अनेक स्थानों जैसे बारामूला, अखनूर, जामनगर, बाड़मेर आदि में कार्यक्रमों का आयोजन कराया गया। देश के कोने कोने में फैली हुई सुरक्षा बलों को सशक्त करने के लिए SSW सदा प्रतिबद्ध हैं। प्रत्येक वर्ष सभी कार्यक्रमों को करने के लिए SSW की अनुभवी फैकल्टीज हजारों किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। SSW फैकल्टीज की निष्ठा, प्रतिबद्धता और निस्वार्थता इस बात से स्पष्ट होती है कि इन पूरे कार्यक्रमों के लिए कोई फीस नहीं ली गई। जनवरी 2020 से पूरे विश्व में कोरोना वायरस के रूप में एक आधुनिक चुनौती सामने आई। भय और अनिश्चितता के इस दौर में भारतवर्ष के सुरक्षा कर्मियों ने फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स बनकर अपनी जान की भी परवाह न कर देशभक्ति की एक श्रेष्ठ मिसाल कायम की। ऐसी विकट परिस्थितियों में SSW ने इन वीरों को आंतरिक रूप से सशक्त करने के लिए विशेष ऑनलाइन कार्यक्रमों का आयोजन कराया, जिससे अनेक राज्यों की पुलिस जैसे कि केरला, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, तेलंगाना, उत्तराखंड, दिल्ली, गुजरात, असम आदि को लाभ पहुंचा। इसी श्रृंखला में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के कुछ जोन्स, CISF के सभी सेक्टर्स, NDRF के सभी बटालियन, BSF के कुछ फ्रंटियर्स, CRPF, इंडियन आर्मी, ट्राई सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस, CDM सिकंदराबाद, DSSC वेलिंगटन आदि में भी ऑनलाइन कार्यक्रमों का आयोजन कराया गया। ऑनलाइन कार्यक्रम की उपयोगिता और पहुंच इस उदाहरण से समझी जा सकती है कि इंडियन नेवी के दक्षिणी नौसेना कमांड में सिस्टर शिवानी के एक कार्यक्रम का लाभ 7 राज्यों में फैले लगभग 35 यूनिट्स में बैठे हुए 5000 नौसैनिक अधिकारियों एवं सेलर्स ने एक साथ लिया। अनेक स्थानों पर सुरक्षा बलों के साथ साथ उनके परिवारों ने भी लाभ लिया। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करते हुए पहली बार मार्च 2021 में हमारे सैन्य बलों के वेटरन्स के लिए भी कार्यक्रम कराया गया। भारत अपनी आजादी के 75 साल यानी अमृत महोत्सव बड़ी धूमधाम से मना रहा है। ब्रह्मा कुमारीज द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर एक विशाल परियोजना के अंतर्गत अनेकानेक कार्यक्रम कराए जा रहे हैं। इस परियोजना का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं किया। आज इस पवित्र स्थान से ब्रह्मा कुमारी संस्था के द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर एक बहुत बड़े अभियान का प्रारंभ हो रहा है। इस कार्यक्रम में स्वर्णिम भारत के लिए भावना भी है, साधना भी है। इसमें देश के लिए प्रेरणा भी है और ब्रह्मा कुमारियों के प्रयास भी हैं। इसी परियोजना के अंतर्गत राष्ट्र के वीर जवानों की सेवा के लिए SSW ने एक विशेष अभियान चलाया है, स्व सशक्तिकरण से राष्ट्र सशक्तिकरण, जिसके प्रथम चरण में नवंबर 2021 में एक कार कैंपेन का आयोजन किया गया। इस कैंपेन द्वारा 6500 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए 20 सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशंस में 168 स्व सशक्तिकरण कार्यक्रम द्वारा 20,000 से अधिक सैन्य बलों को लाभ प्राप्त हुआ।
सुरक्षा बलों के असीम त्याग और बलिदान के लिए हर एक भारतीय कृतज्ञ और ऋणी है। इन वीर जवानों को आंतरिक रूप से सशक्त बनाना ही हमारा उनके प्रति सच्चा सम्मान और हार्दिक आभार है। जय हिंद।